नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। त्योहार के पहले उपभोक्ताओं के लिए राहत, खाद्य तेल और दालों में गिरावट। अगले महीने से त्योहार की शुरुआत हो रही है और उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है कि खाद्य तेलों व दालों की कीमतों में गिरावट बनी हुई है। खाद्य तेल 95 रुपये लीटर से शुरू है। खाद्य तेलों में गिरावट के पीछे मुख्य कारण विदेशी आयातित तेलों में गिरावट को माना जा रहा है। वहीं राहर दाल 140 रुपये किलो व चना दाल 70 रुपये किलो में उपलब्ध है। हालांकि चावल की कीमतों में तेजी यहां पर बनी हुई है और HMT चावल अभी 60 से 68 रुपये किलो पर बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि अभी अनाज मार्केट में कारोबार की रफ्तार थोड़ी सुस्त बनी हुई है। कारोबारियों का कहना है कि विदेशी आयातित खाद्य तेलों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट बनी हुई है। इसका नतीजा ही है कि इसकी कीमतों में गिरावट बनी हुई है। ये मोदी बोले हर घर को सूर्य घर बनाना है। छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च। कहा, कांग्रेस केवल एक परिवार के बारे में सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बिलासपुर में 303 करोड़ से बने फ्लाई ओवर ब्रिज, भिलाई में 280 करोड़ की लागत से बने 50 मेगावाट सोलर प्लांट, रायगढ़ में NTPC के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल स्टेशन को लोकार्पण और फेज 2 का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी 1 रुपये में से यहाँ पर 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते। कांग्रेस आज भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे ही नहीं सोच पाती। जो अपने यहाँ पर परिवारों के लिए काम करते हैं वे आपके परिवार के बारे में कभी सोच नहीं सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं वे आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। मोदी ने कहा कि सोलर ऊर्जा के जरिए हम देश के हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से पूरी मदद मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर में स्टूडेंट ने पूछा, मैडम पास नहीं हुआ तो घर वाले शादी करा देंगे? ऐसी ही अजीबो गरीब सवाल पूछ रहे हैं परीक्षार्थी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 22 फरवरी से 22 मार्च तक संचालन किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर में परीक्षार्थियों ने अजीबो गरीब सवाल पूछ रहे हैं। एक परीक्षार्थी ने पूछा, मैडम परीक्षा में आने वाले प्रश्न को बता दो, अगर पास नहीं हुआ तो घर वाले शादी करा देंगे। इस तरह मुझे लिखकर याद होता है, पर मम्मी जोर से पढ़ने बोलती है। 10वीं में 96% आए थे, इस बार नहीं आए तो परीक्षा से डर लग रहा है। जैसे कई सवाल परीक्षार्थी कर रहे हैं जिसका जवाब यहाँ पर विषय विशेषज्ञ समेत मनोचिकित्सक आदि दे रहे हैं। सुकमा में सर्च पर निकले जवानों पर नक्सलियों का हमला, मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बुरका लंका में बीते सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। बताया जा रहा है कि जवानों ने मृतक नक्सली के शव को भी बरामद कर लिया है। 28 फरवरी को आएगी PM किसान योजना की 16वीं किस्त। इन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा। PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने PM किसान योजना की 16वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है। 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 28 फरवरी को PM नरेंद्र मोदी PM किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। जो किसान इस योजना के लाभ लेने के लिए KYC के साथ बैंक खाता, आधार से लिंक और भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, उन लोगों के खातों में PM किसान योजना की 16वीं किस्त नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन दुत्कारे गए लोगों का गठबंधन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल बोले, किसानों को हथियार बनाकर मोदी को हटाने की बड़ी साजिश है किसान आंदोलन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि कुछ हताश और निराश शक्तियां जिनको देश के लोगों ने नकार दिया है, ऐसी शक्तियां चुनाव के मौके पर सीधे साधे भोले भाले हमारे किसान भाइयों को हथियार बनाकर उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने मंसूबे में पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर विरोधियों की जिद है कि मोदी को हटाने की, लेकिन मोदी को हटाने के चक्कर में वे खुद यहां पर मिटने में तुले हुए हैं। कृष्णा पाल गुर्जर ने इंडिया गठबंधन पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन कहा है, ये तो हताश और निराश लोगों के द्वारा दुत्कार किए गए लोगों का एक गठबंधन है जो फिर से इस देश के भोले भाले लोगों को ठगना चाहता है।
एक बार फिर महिला कमांडो गांव की गलियों में देगी दस्तक, फिर सुनाई देगी लाठियों की धमक। बालोद जिले में एक बार फिर से महिला कमांडो से जुड़ी महिलाएं गांव-गांव में बेहतर कार्य करने सक्रिय हो रही है। गांव की गलियों में फिर से सीटियों की आवाज, लाठी की धमक सुनने मिलेगी। जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार बैठक लेकर महिला कमांडो को शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखने की समझाइश दी जा रही है। कलेक्टर और एसपी ने महिला कमांडो को टार्च, सिटी और लाठी प्रदान किया है। गौरेला, पिंडा, मरवाही जिले में कई जगहों पर बारिश। अमरकंटक में भी बरसे बादल। रायपुर सहित सभी संभागों में 2 दिन का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। गौरेला, पिंडा, मरवाही जिले में बीते शाम यहाँ पर कई जगहों पर तेज बारिश हुई। अमरकंटक में भी बादल बरसे, जिससे यहाँ पर इलाके में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने रायपुर सहित सभी संभागों में आज और साथ ही कल यानी 26 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में 2 से यहाँ पर 3 डिग्री तापमान में गिरावट होगी। बस्तर संभाग को छोड़कर सभी संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। राजिम कुंभ पर 14 दिनों तक बंद रहेगी शराब दुकानें। रायपुर, गरियाबंद और धमतरी के इन इलाकों में नहीं बिकेगी मदिरा, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम कुंभ कल्प का आगाज यहां पर शुरू हो चुका है। कुंभ 15 दिन तक यानी 8 मार्च तक चलेगा। इसलिए राजिम समेत नवापारा और यहां पर मगरलोड की शराब दुकानें 14 दिन तक बंद रहेगी। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि राजिम सहित रायपुर जिले के नवापारा और धमतरी जिले के मगरलोड की शराब दुकान को 24 फरवरी से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक बंद रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन और परीक्षा की तारीख जारी। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार इस वर्ष यानी 2024 में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। इस साल भी यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 सीजी यहाँ पर टीईटी 2024 आयोजित की जाएगी। जारी प्रस्ताव के अनुसार सीजी टीईटी परीक्षा 2024 के लिए यही यहाँ पर तिथि फाइनल होती है, तो अगले महीने यानी 7 मार्च से आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं 7 अप्रैल तक यह आवेदन भरे जाएंगे। वहीं इसके लिए 21 जुलाई को संभावित परीक्षा तिथि बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में मिला दुर्लभ प्रजाति का लौडाकिया सांप। बैलाडीला की पहाड़ियों पर दिखा। इससे पहले ओडिशा और असम में मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ियों पर दुर्लभ प्रजाति का एक सांप मिला है। इस सांप का नाम लौडाकिया है। इससे पहले इंडिया में यह असम और ओडिशा में मिल चुका है। छत्तीसगढ़ में यह सांप पहली बार मिला है। वन विभाग और प्राणी संरक्षण कल्याण समिति ने इस सांप को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। अभी इस सांप को लेकर शोध करने की तैयारी है। राजगोड़ आदिवासी समाज की अच्छी पहल। मांस मदिरा के सेवन पर लगाया प्रतिबंध। सामाजिक फंड से गरीब बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का लिया फैसला। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। राजगोड़ आदिवासी समाज ने झरगांव में बूढ़ा देव की भव्य मंदिर का निर्माण, अपने आराध्य देव की विधि विधान से स्थापना की गई। विशाल सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया गया। इसके बाद आयोजित महाधिवेशन में राजगोड़ आदिवासी समाज ने सामाजिक मांगलिक कार्यों में मांस मदिरा सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। वहीं बाल विवाह को रोकने के लिए के लिए उम्र तय किया। समाज के गरीब परिवार व बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सामाजिक फंड से मदद करने का भी फैसला लिया। नाबालिग छात्रा का अपहरण और रेप। दंतेवाड़ा में स्कूल जा रही लड़की को बहला फुसला कर ले गया मध्य प्रदेश का युवक। गुजरात से गिरफ्तारी। दंतेवाड़ा जिले की रहने वाली नाबालिग छात्रा की किडनैपिंग और रेप का मामला सामने आया है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से लड़की को सकुशल बरामद किया गया है। मामला बचेली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जिले के बचेली की रहने वाली 16 साल की नाबालिग का मध्य प्रदेश के रहने वाले दल सिंह राजपूत जो कि 28 वर्ष के हैं किसी माध्यम से संपर्क हुआ था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी यहां पर हुआ करती थी। लड़की यहां पर युवक से प्यार करने लगी। युवक ने भी यहां पर उसे शादी करने का झांसा देकर रखा था।
गुपचुप खाने से 60 लोगों की हालत बिगड़ी, उल्टी दस्त से पीड़ित 16 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेमेतरा जिले में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला, एक ही गांव के 60 लोग बीमार हो गए। इनमें से यहां पर 16 लोगों की हालत गंभीर थी, जिसे अलग अलग सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर SR चुरेंद्र ने बताया कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम कार्यसरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम डंगनिया में एक धार्मिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम स्थल के बाहर गुपचुप की दुकान में लोगों ने गुपचुप खाया था। इसके बाद यहां पर धीरे धीरे कई लोगों को उल्टी दस्त होने लगी। 16 लोग ज्यादा प्रभावित थे। इनमें से 8 लोगों को थान खमरिया के सरकारी अस्पताल और साथ ही 8 लोगों को बेमेतरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नए नाम से जाना जाएगा अब छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव। सरकारी कर्मियों के पेंशन के रिटायरमेंट के लिए 7,000 करोड़ रुपए, 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव अब नए नाम से जाना जाएगा। इसका नाम अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 रखा जाएगा। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे यहाँ पर विकासशील राज्य से विकसित राज्य बने, इसका यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट को छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के दिन 1 नवंबर 2024 को जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मंत्री OP चौधरी और साथी केदार कश्यप के विभागों के बजट मांग को भी पारित कर दिया है। जरूरतमंद दिव्यांगों के पास नहीं है ट्राईसाइकिल, इधर खुले में कबाड़ की तरह सैकड़ों फाक रही धूल। सवाल पूछने पर भागती दिखी जिम्मेदार अधिकारी, कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने लगाया कमीशनखोरी का आरोप। मुंगेली में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क दिए जाने वाला ट्राईसाइकिल खुले आसमान में सालों से अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई है, जिसकी सूद लेने वाला विभाग जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मुंगेली समाज कल्याण विभाग को मांग के अनुरूप वर्ष 2019 में ट्राईसाइकिल को हस्तांतरित किया गया था, जो अब धूल खाते कुछ यहां पर कबाड़ में तब्दील हो गया तो कुछ हो रहा है। यानी माना जा सकता है कि शासकीय राशि का पूरी तरह से दुरुपयोग विभाग की लापरवाही से हो रहा है। तहसील कार्यालय में बिना पैसे नहीं होता काम, हाईकोर्ट ने SDM को किया तलब, कलेक्टर से मांगा जवाब। डायवर्जन के नाम पर बिलासपुर तहसील में भ्रष्टाचार और बिना पैसे का काम नहीं किए जाने की शिकायत के मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यहाँ पर बिलासपुर कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कलेक्टर से पूछा कि डायवर्जन के कितने केस दर्ज हैं और साथ ही कितने पेंडिंग में है। साथ ही हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर SDM को भी तलब किया है। GPM में प्राकृतिक आपदा से निपटने मॉक ड्रिल, मलानिया डैम में लोगों को रेस्क्यू कराने का हुआ अभ्यास। बाढ़ और भूकंप से बचाव की दी गई जानकारी। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मलानिया डैम में यहां पर जो है मॉक ड्रिल किया गया। कलेक्टर प्रियंका मोहबिया के मार्गदर्शन में देवरगांव में स्थित डैम में मॉक ड्रिल हुआ। इस दौरान NDRF और यहां पर SDRF की संयुक्त टीम ने प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया। जांजगीर चांपा में मोबाइल बिल नहीं देने को लेकर विवाद, बर्तन दुकान से खरीदा चाकू, मोबाइल संचालक के गले पर किया हमला, आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के चांपा में रिया मोबाइल दुकान संचालक को गले पर चाकू मारकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी युवक कालेश्वर दिवाकर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद किया। मोबाइल बिल नहीं देने की बात को लेकर आरोपी ने दुकान में विवाद किया था। घटना चांपा थाना क्षेत्र की है। रायपुर के मोतीबाग में जल्द शुरू होगा स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी, 27 फरवरी तक जमा कर सकते हैं सदस्यता शुल्क। राजधानी रायपुर के मोतीबाग में स्थित रीडिंग लाइब्रेरी 1 मार्च से शुरू होगा, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस रीडिंग लाइब्रेरी में 600 प्रतिभागी एक साथ बैठकर तैयारी कर सकेंगे। प्रतिभागी यहां पर रीडिंग लाइब्रेरी की सदस्य के लिए नालंदा परिसर शुल्क जमा कर सकते हैं। सदस्यता शुल्क जमा करने का अंतिम तारीख 27 फरवरी को है। इसके साथ ही नालंदा परिसर लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए सदस्यता फार्म का वितरण किया जा रहा है। नालंदा परिसर के बाद यहां पर मोतीबाग परिसर में शुरू होने वाले रीडिंग लाइब्रेरी से प्रतिभागियों को काफी मदद मिलेगी। 26 फरवरी को होगा जॉब फेयर का आयोजन, 350 से अधिक पदों पर की जाएगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 फरवरी 2024 को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो 10वीं 12वीं स्नातक ITI
डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक आदि उत्तीर्ण होना चाहिए। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार 11,000 से लेकर 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्रों के छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय में रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।